क्यों जीजा जी, कुछ ज़्यादा ही नहीं माँ के लाडले बने हो? आज से 2 साल पहले क्या था, जब मेरी बहन के साथ प्यार की कस्में खाते थे, शादी करने का वादा किया था और शादी के 2 साल बाद ही अपनी औकात दिखा दी। माँ के पल्लू में जाके छुप गए। गुस्से में दिनेश अपने जीजा राजन का कॉलर पकड़े चीख रहा था, खबरदार दिनेश, मेरे घर में खड़े होकर मेरे बेटे को धमकी दे रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। 2 मिनट ना लगेंगे पुलिस बुलाकर डंडे लगवाने में। बेटे को मार खाता हुआ देख गुस्से में बौखलाकर बोल पड़ी तारा जी, खबरदार बुढ़िया, आज तो तेरी एक ना सुनूंगा मैं। बुला पुलिस, बुला। अगर सच्ची है तो आज पुलिस बुला ही ले। तुझे क्या लगता है सारा कानून तुझे तेरे बेटे को ही पता है? हम लड़की वाले हैं तो तुम लोगों के मन में जो आएगा वो करोगे। दिनेश की खून भरी लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें देख डर गई तारा जी। दिनेश सच में पागल हो गया था। राजन सोफे पर दिनेश के नीचे दबा हुआ था। राजन को दबाए दबाए उसका कॉलर पकड़े दिनेश चीख रहा था, चिल्ला रहा था। दिनेश का गुस्सा देख सहम गई तारा जी। बेटे को बचाने की लाख कोशिश करने के बाद जब दिनेश के चंगुल से राजन को नहीं बचा पाए तो उन्हें समझ में ही नहीं आया पुलिस को फोन करे भी तो कैसे करे। आखिरकार भागती हुई अपनी बहू माला के कमरे में जाती हैं, जो अंदर बैठी लगातार रोए जा रही थी। अरे मनहूस, लगातार बैठे आंसू बहा रही है। मरा नहीं मेरा बेटा, जिंदा है, लेकिन ऐसा लग रहा उसे सच में मार ही डालेंगे। अरे बचाना अपने पति को कुलक्षणी, जा अपने राक्षस भाई को समझा। सास की बात को अनसुना करते हुए माला लगातार रोई जा रही थी। तारा जी को कुछ समझ में ही नहीं आया तो पास में पड़ा एक डंडा उठाकर गरजते हुए दिनेश की ओर दौड़ी। खबरदार दिनेश, बहुत हो गया तुम्हारा, छोड़ दो मेरे बेटे को वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। डंडा ताने तारा जी जोर से चीखी। तारा देवी, आपकी भलाई इसी में है कि चुपचाप से डंडा छोड़कर साइड में खड़े हो जाओ। आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो बेटे की ही तरह तुम्हें भी नीचे ही दबा के रखता। शर्म नहीं आ रही? एक औरत होकर दूसरे औरत को दर्द देते हुए, उसकी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ते हुए, कैसी माँ हो तुम? बहू की तो सगी नहीं हो सकी, कम से कम अपने बेटे की तो सगी हो जाती। दिनेश ने इतना तेज और गुस्से में बोला कि डर कर तारा जी ने डंडा वहीं छोड़ दिया। अब उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया क्या करें। राजन का कॉलर पकड़े दिनेश गुस्से में फिर से राजन से बोला, तो बताओ जीजा जी, कहाँ गया तुम्हारा प्यार? 2 ही साल में तुम्हारा प्यार हवा हो गया? जवाब दो मेरी बातों का। जब तक मेरी बातों का जवाब नहीं दोगे तब तक तुम्हें ऐसे ही दबा के रखूंगा। अब बेचारा राजन बोले तो बोले क्या, गलती तो की थी उसने। तारा जी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए दिनेश से कहा, दिनेश मान जा बेटा, तेरा जीजा है, कम से कम अपनी बहन के बारे में सोच। अच्छा, अभी याद आया कि मेरा जीजा है, मेरी बहन का पति है। इससे पहले क्या हो गया था? ये सारे रिश्ते अचानक ही माँ बेटे भूल कैसे गए थे? अब तारा जी भला क्या जवाब दें? सारा किया कराया तो उनका ही था। असल में राजन और माला दोनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पढ़ाई के दौरान दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने ही शादी करने का फैसला कर लिया। राजन अपने माँ बाप का इकलौता था तो वही माला राजन से भी संपन्न परिवार की थी। उसके पापा उमेश जी जाने माने बिजनेसमैन थे। अच्छा खासा बिजनेस था, समाज में उनका मान सम्मान था, अपनी अलग पहचान थी। वो हमेशा अपनी इज्जत को लेके ही डरते थे। उनके लिए उनकी इज्जत ही सबसे ऊपर थी। जब माला की शादी की बातें उसके घर में होने लगी तो माला ने सबको राजन के बारे में बताया। बेटी के मुंह से राजन का नाम सुनते ही उमेश जी भड़क गए और गुस्से में आ माला को बहुत बुरी तरह से डांटा, चीखे, चिल्लाए, लेकिन माला के ऊपर कोई भी असर नहीं था। वो किसी भी कीमत पर राजन से शादी करना चाहती थी और वैसे ही राजन अपने घर पर। राजन की माँ तारा जी ने एक बार राजन को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन जब उन्हें लगा कि राजन समझने की बजाय घर छोड़कर ही ना चला जाए तो बेटे के मोह में मजबूर होकर उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। ठीक वैसे ही उमेश जी भी जब माला को हर तरह से
समझाकर, डराकर, धमकाकर देख लिए, वो नहीं मानने वाली थी। तो उन्हें ये डर था कि कहीं बेटी रात के अंधेरे में घर छोड़कर भाग न जाए। इससे तो समाज में उनकी इज्जत ही नीलाम हो जाएगी। बहुत सोचने समझने के बाद उमेश जी ने मजबूरी में आकर माला की शादी राजन से करा दी। शादी में उन्होंने कोई भी कमी नहीं रखी। जैसा उन्होंने माला की शादी के बारे में सोच रखा था, ठीक वैसे ही माला की शादी करी। तैयारी सारी हुई, लेकिन मन की तैयारी नहीं हुई। शादी के बाद उमेश जी ने माला से रिश्ता ही तोड़ लिया। ना माला के यहाँ आना जाना, ना फोन पर बातें, ना हाल चाल, कुछ भी नहीं। माला की हरकत से उसका भाई दिनेश भी बहुत नाराज था। पापा के साथ साथ उसने भी माला से रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन माला की माँ जानकी जी, माँ तो माँ होती है, चाहे भले ही पूरी दुनिया बेटी से मुंह मोड़ ले, लेकिन एक माँ कैसे मोड़ सकती है। जानकी जी माला से रोज फोन पर बातें करती, उसका हाल चाल लेती थी। इधर माला जो अपने ससुराल आई तो लगभग 1 साल तक तो सब कुछ सही चला। तारा जी बड़ी शांत रहती। माला और राजन दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन तारा जी के मन में कहीं ना कहीं माला को लेकर एक चिढ़ थी, जो बेटे की मजबूरी में उन्होंने दबा के रखा था। उन्हें बस एक ही डर था कि बेटा पूरी जिंदगी अपनी पत्नी की ही सुनेगा। माँ की बातों का या माँ की उसकी नज़रों में कोई कदर ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है। इस घर में उनका अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। जो भी है सब कुछ माला ही है। माला और राजन को आपस में हंसते हुए, बातें करते हुए, बाहर कहीं घूमते हुए जाते हुए देख तारा जी अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती। उन्हें लगा कहीं उनका बेटा उनसे दूर न चला जाए। इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी वो। अपना अस्तित्व इस घर में इतनी जल्दी नहीं खत्म कर सकती। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने माला और राजन के बीच में फूट डालना शुरू कर दिया। माला की किसी भी छोटी से छोटी गलती को इतना बढ़ा चढ़ाकर राजन के आगे बताने लगी कि धीरे धीरे करके अब दोनों के ही बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। माला जितना अपने आप को निर्दोष बताती, तारा जी उतना ही चढ़ा बढ़ाकर उसे चतुर चालाक लोमड़ी बताती। अब राजन इतना भी माला के प्यार में नहीं खो गया था कि हर बार माँ को गलत बोल दे। जब एक ही पत्थर को बार बार घिसा जाएगा तो निशान तो पड़ना ही होता है। वैसे ही तारा जी ने किया। बार बार कोई ना कोई कमियां, कोई ना कोई शिकायत धीरे धीरे करके वो राजन के सामने माला की करती ही गई। आखिर कोई कब तक नज़रअंदाज करता। राजन भी माला के ऊपर चिढ़ने लगा, उससे लड़ने लगा, झगड़ने लगा। माला रोती, वो खुलकर कहती, राजन, माँ जी झूठ बोल रही हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बस इतना सुनते ही तारा जी राजन के सामने ही सर पीट पीट कर रोने लगती। हाय रे मेरी किस्मत, कितना बर्दाश्त करूं मैं। मैंने अपने बेटे के पीछे अपनी खुशियां छोड़ दी। इन दोनों की शादी को लेकर कभी कोई सवाल नहीं उठाए। इस लड़की को मैंने अपनी बहू के रूप में पूरे दिल से अपनाया, और ये मुझे झूठी बना रही। इसके इसी हरकत की वजह से इसके अपने ही माँ बाप, इसके मायके वाले इसे छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसे बेटी माना, और आज मेरे ऊपर ये लांछन लगा रही है। अरे तू क्या मेरे ऊपर लांछन लगाएगी बहू? तेरी हरकत ही ऐसी है। अगर तू इतनी ही सही होती, शरीफ होती, तो तेरे मायके वाले तुझसे रिश्ता नहीं तोड़ते। 2 साल हो गए शादी को, कभी तेरे बाप का फोन तक नहीं आया। आकर मिलने की तो बात ही दूर है। ना तेरा भाई आया। ऐसी कौन है जो अपनी बेटी को छोड़ सकता है? जरूर तेरे में कोई कमी होगी, तभी तो छोड़ा है। जैसे तेरे माँ बाप ने तुझे छोड़ दिया, वैसे ही चाहती है मेरा बेटा भी मुझे छोड़ दे। कहते हुए जो घड़ियालू आंसू बहाकर तारा जी रोना शुरू करती कि राजन का दिमाग ही खराब हो जाता। और ये बात तो सही थी। राजन को भी लगा कि माँ सही कह रही है, गलत माला ही है। और यही गलत फहमी आज एक विकराल रूप ले चुकी थी। राजन माला को जानवरों की तरह मारने लगा, पीटने लगा। अब वो माला से मुंह से कम, लात घूसों से ज्यादा बात करता। जैसे ही तारा जी कोई बात कहती, राजन तुरंत ही माला से लातों से, हाथों से, मुक्कों से बातें शुरू कर देता। अब माला की जिंदगी बद से बदतर हो गई थी, नरक बन चुकी थी। ना वो राजन था, ना वो माला थी। राजन माला को आंखों से देखना भी नहीं चाहता था। इसलिए एक दिन उसने ऐसे ही किसी छोटी बात पर माला का हाथ पकड़ा
और उसे घर से बाहर धक्के मारकर गिरा दिया, ये कहते हुए कि जाकर कहीं डूब मर। मायका तो है नहीं, ससुराल भी तेरा आज से खत्म है। गलती कर दी मैंने तुझसे शादी करके, अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। माला बेचारी बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन राजन ने माला की एक ना सुनी। अब बेचारी माला जाए तो जाए कहाँ? माँ बाप के पास कौन सा मुंह लेकर जाती? करीब 2 घंटे तक माला दरवाजे पर पड़ी रही, लेकिन न तारा जी बाहर आई न राजन बाहर आया। करीब 2 घंटे बाद तारा जी दरवाजा खोल माला का फोन उसके आगे फेंकते हुए कहती हैं, ये ले, मेरे दरवाजे पर बैठकर मनहूसियत मत फैला। फोन करके बुला ले अपने भाई बाप को और मेरे घर से चली जा। अब बेचारी माला क्या करती, कैसे फोन करे, किसे फोन करे? आखिरकार उसने थक कर अपनी माँ को फोन लगाया और रोते हुए उन्हें सारी बातें बता दी। बेटी का दुख सुन जानकी जी बौखला गई। भागते हुए उमेश जी के पास जाकर रोते हुए सारी बातें बताती हैं। उमेश जी भले ही माला से नाराज थे, लेकिन थे तो एक बाप, और शादी भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से की थी। नाराज अपनी बेटी से थे, लेकिन ऐसा भी नाराज नहीं थे कि बेटी मौत के मुंह में खड़ी है और बाप अपनी नाराजगी दिखाता रहे। जानकी जी की बात सुन उमेश जी ने तुरंत दिनेश को फोन लगाया और सारी बात बताते हुए दिनेश को तुरंत ही माला के हाथ जाने के लिए बोले। पापा की बात सुन अब दिनेश की भी नाराजगी दूर हो गई थी। जवान गर्म खून था, गुस्से में बौखला उठा। तुरंत ही 2-3 दोस्तों के साथ माला के ससुराल पहुंच गया। दरवाजे पर ही माला औंधे मुंह पड़ी रोए जा रही थी। दिनेश को देखते ही उसे गले से लगाकर रोने लगी। बहन की हालत देख गुस्से में कांप उठा था दिनेश। दरवाजा बंद था, डोरबेल बजाई, 5 मिनट तक दरवाजा ही नहीं खुला तो दिनेश के दोस्तों ने दरवाजा तोड़ने पर ही उतारू हो गए। जब अंदर से तारा जी को लगा कि दरवाजा टूट जाएगा, तब जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने दिनेश को देख, उसके गुस्से को देख डर गई तारा जी। दिनेश ने तारा जी को साइड में किया और भागते हुए अंदर राजन को ढूंढने लगा। राजन सोफे पर बैठा मोबाइल देख रहा था। राजन को देखते ही उसका कॉलर पकड़ तुरंत उसे नीचे दबाकर 2 घूंसे लगाए। क्यों जीजाजी, सारी गर्मी निकल गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की ये हालत करने की? अरे दिनेश, तुम? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा था कि हम अपनी बहन से बातें नहीं करते तो हमने उसे छोड़ दिया है? तुम अपनी मनमानी करो। नाराजगी अपनी जगह है और हमारी बहन बेटियों का मान सम्मान अपनी जगह है। शादी करके विदा करके पूरी इज्जत के साथ इस घर में लाए थे ना, फिर ये क्या है? कहाँ गया तुम्हारा प्यार? जिस प्यार के लिए तुम पूरी दुनिया से लड़ गए थे, कहाँ गया? 2 ही घूंसे में तो राजन के होंठ कट चुके थे। उसने अपने आप को दिनेश के चंगुल से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हट्टा कट्टा दिनेश भला राजन को कहाँ छोड़ने वाला था। तारा जी ने भी पहले दिनेश को बहुत डराने की, धमकाने की कोशिश की, पुलिस की भी धमकी दी, लेकिन आज तो दिनेश के सर पर खून सवार था। ऐसा लगा जैसे आज वो राजन को मार ही डालेगा। दिनेश के दोस्तों ने माला को बाहर से उठाकर उसके कमरे में ले जाकर बैठाया। माला लगातार रोई जा रही थी। तारा जी को जब लगा अब दिनेश राजन को छोड़ने वाला नहीं है, जब वो अपनी सारी तरकीब लगाकर हार चुकी, तब वो दिनेश के पांव पकड़ के रोने लगी। दिनेश बेटा, माफ़ कर दे मेरे बेटे को, माफ़ कर दे, उसने कुछ नहीं किया। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आइंदा से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी और तुम्हारी बहन को कभी एक खरोच नहीं आएगी, कभी एक आंसू नहीं निकलेंगे। अगर अब ऐसी गलती दोबारा हुई तो तुम जो चाहे कर लेना, लेकिन इस बार माफ़ कर दो। माफ़ी मुझसे नहीं, माफ़ी मांगनी है तो जाकर मेरी बहन से मांगो, उसे दुख पहुंचाया तुम लोगों ने। तारा जी भागते हुए माला के पास जाती हैं, हाथ जोड़ माफ़ी मांगने लगती हैं। बहू, बहू बचा ले अपने पति को, नहीं तो आज दिनेश सच में उसे मार डालेगा। लड़ाई झगड़ा मारपीट घर में होती है, लेकिन अगर राजन को कुछ हो गया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक हो जाएगी। बचा ले बहू, बचा ले, अब कभी कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। तारा जी माला के आगे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने लगी। अंत में माला उठकर बाहर आई और अपने भाई को धीरे से राजन को छोड़ने के लिए इशारा किया। बहन का इशारा पाते ही दिनेश ने राजन को छोड़ दिया, ये कहते हुए, जीजा जी आज तो बच गए, बस मेरी बहन की वजह से।
अगर ये पहली और आखिरी गलती भी होनी चाहिए, नहीं तो दोबारा बचोगे नहीं मेरे हाथों से। अगर अब एक भी खरोच मेरी बहन के ऊपर आई या एक भी आंसू निकल गए तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बहन के पति हो। ऐसी ज़िंदगी जीने से मैं अपनी बहन को विधवा मंजूर कर लूँगा, पूरी ज़िंदगी उसे बैठा कर खिला लूँगा, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। तुम्हें क्या लगा था लव मैरिज करके लाए हो, उसके मायके वाले उससे नाराज़ हैं, बातें नहीं कर रहे हैं तो तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो? नहीं, नाराज़गी अपनी जगह। तुम्हें पता है मुझे यहाँ पर किसने भेजा है? मेरे पापा ने। अगर वो अपनी बेटी की ऐसी हालत देख लेना तो तुम लोगों की क्या हालत करेंगे? एक केस करने की बात है, पूरी जिंदगी माँ बेटे जेल में सड़ते रहोगे। दिनेश के मुंह से पापा के बारे में सुनकर रो पड़ी माला। मतलब मेरे पापा, मेरा भाई मेरे साथ है, मेरा मायका मेरे साथ है। ये माला के लिए खुशी की बात थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये थी कि इस घटना को करीब 6 महीने हो गए। आज मार या गाली क्या, ताराजी और राजन ने कभी भी माला से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की।